वेलकम स्टूडेंट्स, आई एम साइगल कुमार, डायरेक्टर ऑफ विभा कंप्यूटर साइंस इंस्टीट्यूट। हम लोग ऑनलाइन क्लासेस कंप्यूटर साइंस 12th का सिलेबस पढ़ रहे थे और हम लोग सिलेबस में यूनिट 4 बूलियन अलजेब्रा पढ़ रहे थे। और हम लोग इससे पहले जस्ट पहले वाला वीडियो में इनपुट कॉम्बिनेशन पढ़ाए थे। अब उसी वीडियो के बेसिस पर हम लोग अगला जो पढ़ने जा रहे हैं, क्या करने के लिए, ट्रूथ टेबल तैयार करने के लिए। प्रिपेयर ट्रूथ टेबल या फिर ड्रा ट्रूथ टेबल फॉर द फ्लोइंग बूलियन एक्सप्रेशन। तो हम लोग अब क्या सीखने वाले हैं, ट्रूथ टेबल बनाने के लिए। इसके लिए पहले आपको क्या करना होगा, पहले रूल्स ध्यान रखना है। रूल्स कौन कौन सा ध्यान रखना है कि एंड गेट का जो रूल्स है और गेट का जो रूल्स है, और फिर कौन सा गेट का, नॉट गेट का। तो हम बताए थे एंड को डिनोट करते हैं किससे, डॉट से, इसको प्लस से, इसको हाइफन से या फिर बार से। तो अगर डॉट से डिनोट करते हैं तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स डॉट वाई या फिर एक्स डॉट वाई डॉट जेड। इसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई या एक्स प्लस वाई प्लस जेड। जब प्लस में रहे तो समझना है और गेट, और जब डॉट में रहे तो समझना है एंड गेट। और हम बताए थे जैसे एक्स प्लस वाई जेड, तो यहाँ पे क्या है, और गेट, और यहाँ पे क्या है, एंड गेट। क्योंकि ये जो डॉट है अगर नहीं भी दे फिर भी इनटू में ही होता है। तो डॉट में ये क्या होता है, एंड गेट किस में होता है, इसका जो डिनोट किया जाता है किससे, डॉट से। अगर डॉट नहीं भी रहे फिर भी किस में समझना है, एंड गेट। और इसमें किस में होता है, हाइफन में या फिर किस में रहता है, बार में। तो आपको क्या करना है कि जब एक्सप्रेशन रहे तो आपको पहचानना क्या है कि जब डॉट में रहे या मल्टीप्लाई में रहे तो समझना एंड गेट, प्लस में रहे तो और गेट, और हाइफन बार में रहे तो नॉट गेट। इसमें जब रहेगा तो जीरो देके क्या कीजिएगा, जीरो। और इसमें वन देके क्या कीजिएगा, वन। और ये जीरो देके वन करना, वन देके जीरो। ये सब हम पहले में डिप्ली को बता चुके हैं कि ये जो एंड गेट है इसमें जो सर्किट होता था ऐसे होता था। तो इसमें कितना स्विच है, दो। तो अगर इसमें सब अगर ऑन करेंगे तभी ये ऑन होता था, जो बताए थे। अगर एक खुला रह गया तो क्या हो जाएगा, करंट तो जाएगा नहीं, तो ऑफ हो जाएगा। ऑफ हो गया मतलब क्या, जीरो। तो अगर चाहे जितना बड़ा वायर रहे अगर एक जगह पे कट रहे और हर जगह पे जुड़ा रहे तो क्या ऑन होगा, क्या एक जगह ऑफ तो ऑफ, मतलब जहाँ जीरो देखिए वहाँ जीरो, क्योंकि एक ऑफ होने से ऑफ हो जाता था। ये हम पढ़ाए थे किस में, एंड गेट में। और गेट में इसमें ऐसा था, इसमें क्या था कि यहाँ से अगर यहाँ जाना है तो सब जुड़ा होना जरूरी है कि नहीं जुड़ा होना जरूरी। अगर एक भी जुड़ गया तो पास हो सकता है, एक भी जुड़ गया तो पास हो सकता है। तो इसमें क्या बोलता है कि अगर एक भी कनेक्ट रहे तो पास हो जाएगा। वैसे भी हम बताए थे खुला रहे तो जीरो और जुड़ा रहे तो वन, ऐसा बताया था ना। तो ये जुड़ा हुआ है तो क्या वन, मतलब ये। और वैसे भी समझाए थे कि ऑन को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, वन से, ऑफ को किससे, जीरो से। तो ये क्या बोलता है, और गेट, कि अगर एक भी जुड़ा रहे तो करंट पास हो जाएगा, मतलब जहाँ वन देखिए वहाँ वन। कब, जब ये किस में रहेगा, प्लस में। और नॉट क्या बोलता है कि ऑफ रहेगा तो ऑन, ऑन रहेगा तो ऑफ। तो जो स्टूडेंट यहाँ से जोड़ रहे हैं क्लास 15 से, तो आप कृपया करके शुरू से पढ़ते हैं, आपको तभी समझ में आएगा ये पूरा डिटेल। जब आप क्लास 1 2 3 4 मतलब जो मेरा वीडियो का क्लासेस जो होते आ रहा है उसको शुरू से पढ़ते हैं, मतलब ये जो चैप्टर है लॉजिकल है, एक पर एक है। तो इसको समझने से पहले पिछला, फिर पिछला समझने से उसका पिछला, सारा पढ़ते हुए आइएगा तब जाके क्लियर होगा। फिर भी कोशिश करेंगे कि आपको डायरेक्ट समझ में आए, लेकिन आपको कोशिश करना है कि आप पढ़ते हुए पीछे से आना है, ताकि आप पूरा सिलेबस को ईजिली और पूरा डीपली समझ सकें। तो हम सबसे पहले क्या बना रहे हैं, एंड गेट। कितना इनपुट का, 2 इनपुट का। तो 2 इनपुट मतलब क्या, दो, एक्स और वाई।
और अभी हम तुरंत बताए थे कितना इनपुट है 2, एन पर 2 पर पावर क्या n, और यहाँ n का संख्या कितना है, इनपुट का संख्या बताया था ना, तो यहाँ क्या है x और y है, तो इनपुट का संख्या कितना, जितना बार ABCD उतना इनपुट होता है, जितना बार ABCD उतना इनपुट होता है। तो यहाँ इनपुट कितना है 2, तो n का वैल्यू कितना हो गया 2, तो 2 पर पावर कितना 2, कितना 4, 4 का आधा कितना 2, 2 का आधा 1। इसे पिछला वाला वीडियो में बड़ा बताए थे कि जितना कम्बिनेशन रहता है उसको क्या होता है इनपुट होता है। तो 2 पर पावर कितना हो गया 2, n का वैल्यू 2 है, तो यहाँ 2 कितना 4 है, जिसका जितना होता है उसका आधा, तो 4 का हाफ कितना 2 और 2 का हाफ 1, तो 2 मतलब 2 बार 0 2 बार 1, और 1 मतलब 1 बार 0 1 बार 1। टू इनपुट का जो फार्मूला क्या होता है इसका एंड गेट में x डॉट वाई, और ये क्या बोलता है, ये क्या बोलता है कि x और y दोनों में से किसी एक का भी मान 0 रहे तो 0 कर देना है। ये क्या बोलता है कि दोनों में से किसी एक का भी मान अगर 0 है तो 0 करना है। इसमें कहीं 0 है, दोनों में से किसी एक का भी मान 0 है, नहीं है तो 1। ये दोनों में से किसी एक का भी मान 0 है तो 0, इसमें दोनों में से किसी एक का भी मान 0 है 0, इसमें है 0, मतलब अगर जो कम्बिनेशन अगर उसमें एक भी 0 आता है तो क्या बोलता है ये 0। तो फिर से समझ लीजिए, तो सबसे पहले क्या बना रहे हैं, ट्रूथ टेबल ऑफ एंड गेट, कितना इनपुट का, तो 2 इनपुट का, तो 2 इनपुट मतलब x और y, और कितना 2, तो 2 पर पावर 2 मतलब कितना 4, 4 का आधा कितना 2, 2 का आधा 1, मतलब 2 मतलब 2 बार 0 2 बार 1, और 1 मतलब 0 1, एक एक करके, ये जितना बोलता है उतना है, और ये एक एक करके भरना है 0 1 0 1। तो सबसे पहले इनपुट 2 इनपुट का एंड गेट का फार्मूला क्या होता है, किस में होता है, डॉट में होता है। तो एक्स डॉट है, एक्स वाई है तो एक्स वाई ए भी रहता, तो ए डॉट वाई, तो सॉरी ए डॉट बी रहता। ये क्या बोलता है, दोनों में से किसी एक का भी मान 0 रहे तो इसमें 0 है क्या, नहीं है, इसमें 0 है, मतलब दोनों में से किसी एक का भी मान अगर दोनों में से एक्स वाई है ना, तो दोनों में से किसी एक का भी मान 0 आया तो 0 करना है। तो इसमें 0 है 0, तो क्या करना है 0 देखिए 0 करना है, तो इसका कॉम्बिनेशन में 0 है तो 0, इसमें 0 है 0, इसमें है 0। उसी तरह से 3 इनपुट, तो क्या हो जाएगा x y z, तो कितना इनपुट है 3, तो n बराबर 2, सॉरी कितना 3 है, तो n बराबर 3, 2 पर पावर कितना n का वैल्यू कितना 3, कितना हो गया 8, तो 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1, जितना रहता है उस जितना आता है उस रिजल्ट उसका हाफ, तो 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1, तो 4 4 4 मतलब 4 बार 0 4 बार 1, 2 मतलब 2 बार 0 2 बार 1, 2 2 करके भरना है, और ये एक एक करके 0 1 0 1। तो ये क्या बोलता है कि एक कहीं एक मतलब क्या अगर डॉट में है तो अगर एक भी 0 तो 0, तो इसमें देखिए 0 है 0, इसमें अगर एक भी 0 है तो 0, एक भी 0 है, मतलब जिस कम्बिनेशन उसमें अगर एक भी 0 आया तो 0 करना, इसमें 0 है, इसमें अगर एक भी 0 आया, मतलब जो कम्बिनेशन उसमें अगर एक भी 0 आया तो 0, इसमें 0 है। तो अभी ये जो ट्रूथ टेबल किसका बता रहे थे, एंड गेट का, उसी तरह किसका और गेट का। तो एक्स वाई, तो क्या क्या होता है 2 बार 0 2 बार 1 0 1 0 1, यही बताया था ना, और एक्स प्लस वाई, और ये क्या बोलता है कि एक भी 1 तो 1, तो इसमें 1 है क्या, नहीं है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, मतलब जो कम्बिनेशन उसमें अगर एक भी 1 आया है तो 1 करना, इसमें 1 है नहीं है, इसमें 1 है, इसमें 1 है तो 1 है तो है, इसमें 1 है, कब प्लस प्लस में रहेगा, मतलब और गेट में क्या देखना है, अगर जो कम्बिनेशन उसमें अगर एक भी 1 आया तो 1 कर देना है। तो 2 इनपुट का है, उसी तरह 3 इनपुट में 4 बार 0 4 बार 1, 2 बार 0 2 बार 1, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये क्या बोलता है एक भी 1 तो 1, इसमें 1 है, एक भी 1 तो 1, इसमें 1 है नहीं है, इसमें 1 है इसमें
1 है इसमें, मतलब जो कम्बिनेशन अगर उसमें एक भी 1 नज़र आए तो क्या करना है 1। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पर, फिर इसे एक बार समझा लेते हैं कि अगर एक्स वाई 0 0 1 1 0 1 0 1, तो डॉट में क्या बोलता है, डॉट में क्या बोलता है, जीरो रहे तो जीरो, तो डॉट है तो इसमें क्या बोलता है, अगर एक भी जीरो तो जीरो, इसमें एक भी जीरो है नहीं है, इसमें एक भी जीरो है, इसमें एक भी जीरो है, इसमें जीरो है, तो डॉट क्या बोलता है कि जो कम्बिनेशन उसमें अगर एक भी जीरो तो जीरो कर देना है। उसी तरह अगर प्लस क्या बोलता है कि जो कम्बिनेशन किसका एक्स वाई में देखना है, इसमें देखना है कि अगर एक भी 1 तो 1, इसमें 1 है क्या नहीं है, इसमें 1 है इसमें 1 है, इसमें है, इसमें 1, प्लस रहे तो 1 को देखना है और डॉट रहे तो 0 को। ये तो समझ में आ गया, लेकिन किसको समझना है, ये हाइफन या फिर बार, हाइफन में रहे या फिर बार में रहे। ये क्या बोलता है, 0 रहे तो 1 करना, 1 रहे तो 0 करना है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये किसका डैश है, ये एक्स का। तो एक्स का वैल्यू को क्या करता है, बदल देता है, 0 रहेगा तो 1, 1 रहे तो 0। तो एक्स का वैल्यू कितना है 0, तो 0 है तो क्या हो जाएगा 1, 0 है तो 1, 1 है तो 0, 1 है तो 0। अगर वही अगर हम ऐसे लिखते हैं तो हम क्या बताएं, हाइपन में रहे या बार में रहे, नॉट गेट, यही ना। तो ये किसका बार है, ये किसका नोट है, ये वाई का। तो वाई का वैल्यू को चेंज करना है, तो वाई का वैल्यू 0 है तो क्या हो जाएगा 1, 1 है तो 0, 0 है तो 1, 1 है तो 0। तो आपको क्या समझ में आया कि एंड गेट क्या बोलता है कि अगर जो कम्बिनेशन उसमें एक भी 0 तो 0, और ये क्या बोलता है एक भी 1 तो 1, 0 रहे तो 1, 1 रहे तो 0। तो ये तो पढ़े, ये तो रूल्स बता रहे थे किस क्या करने के लिए, ड्रा थ्रू टेबल, थ्रू टेबल बनाने के लिए। तो अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रिपेयर या ड्रा थ्रू टेबल फॉर द फ्लोइंग बुलियन एक्सप्रेशन। जो एक्सप्रेशन दिया गया है उसका क्या तैयार करना है, थ्रू टेबल। तो पहला एक्स प्लस एक्स वाई, तो आपको देखना है ए बी सी डी, इसमें ए बी सी डी ए से जेड में आपको देखना है कौन कौन है। तो ए बी सी डी में कौन है, एक्स, और कौन है, एक्स है, और कौन है वाई। अगर हम बोले कि राजू, फिर राजू और यहाँ सोनू, ये राजू है और वही लड़का यहाँ पे राजू है और फिर कौन है, सोनू। अब बताओ कितना लड़का है इसमें, तो 2 ही लड़का है, एक राजू है और एक कौन है, सोनू। तो कितना है, 2 स्टूडेंट। उसी तरह से इसमें एक्स एक्स ऐसा नहीं 2 है, ये क्या है, दोनों सेम है, एक है। तो यहाँ पे क्या है, एक्स और कौन है, वाई। तो आपको क्या देखना है, एबीसीडी में कौन कौन है, तो एबीसीडी में एक्स और क्या है, वाई। ये जो हम देखने बता रहे थे, क्या देखना था, इनपुट। तभी ना फार्मूला समझ में आएगा कि ये कितना इनपुट का ट्रूथ टेबल तैयार होने वाला है। तो यहाँ पे कितना इनपुट का बनने वाला है, 2, और 2 है तो एन का वैल्यू कितना है 2, तो 2 पर पावर 2 कितना 4। इनपुट कॉम्बिनेशन बताए थे, तो 4 है मतलब उसका आधा, जितना रिजल्ट आता है उसका हाफ, तो 4 का हाफ 2, 2 का हाफ 1, 2 मतलब 2 बार 0, 2 बार 1, ये एक एक करके। तो अगर आप मैथ पढ़े होंगे तो क्या डायरेक्ट सोल्व करते हैं, क्या स्टेप सोल्व करते हैं, पहले इनटू करते हैं। आइडिया तो समझ में आ रहा है कि पहले इनटू उसके बाद प्लस। उसी तरह पहले यहाँ पे इनटू, और हम समझाए थे कि अगर डॉट नहीं भी रहे फिर भी क्या रहता है, डॉट में रहता है, मतलब कौन सा गेट, एंड गेट। ये बताया था ना कि इसको डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है, नहीं भी रहे तो डॉट ही रहता है। तो यहाँ नहीं है, इसका मतलब क्या, एंड गेट है। तो सबसे पहले गौर कीजिए, पहले प्लस से पहले क्या होता है, इंटू। इंटू अगर ये निकल जाएगा तो फिर इसके साथ प्लस कर देंगे, जिस तरह यहाँ ये निकालें उसको दिए कि। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ डॉट है, और डॉट में क्या देखना है, 0 को, कि अगर एक भी 0 रहे तो 0। तो इसमें और इसमें देखना है 0 है, एक्स वाई में देखना है ना, इसमें 0 एक भी रहे तो 0 करना, इसमें 0 है, इसमें 0 है, इसमें 0 नहीं है। अब ये निकल गया, अब इसके साथ एक्स प्लस एक्स वाई। तो अब यहाँ देखिए कितना पार्ट है, तो एक्स प्लस एक्स वाई, ये और ये। तो एक्स यहाँ पर है
और x प्लस वाई यहाँ पर है, और दोनों के बीच में क्या है प्लस, और प्लस में किसको देखना है 1, मतलब दोनों में से किसका मान देखना है 1 का, कि अगर एक भी दोनों में से किसी एक का भी मान 1 आए तो 1 करना है, ये समझाया था ना। तो इसमें और इसमें 1 है क्या, इसमें और इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो हम राजू और सोनू इसके बीच में बात हो रहा है, तो इसका कोई मतलब है क्या, नहीं है। तो इसको ध्यान नहीं दीजिएगा, हम किसको में देखना है x, यहाँ पे ये है और x y है इसका मान, तो इसका और इसका मान में देखिए, तो इसमें प्लस है तो किसको देखना है 1 को, तो 1 यहाँ पे है क्या, नहीं है, ये दोनों में 1 है, नहीं है, अगर यहाँ पे है एक भी 1 तो 1। चलिए आगे, x डैश y डैश, तो यहाँ कितना इनपुट है 0 0 1 1 0 1 0 1। तो देखा जाए तो हम क्या बताए थे ABCD में देखना है, तो ABCD में कौन कौन है, x और कौन है y, 2 इनपुट, 2 है तो कितना 2 बार 0 2 बार 1, यही ना। अब अगर तो क्या डायरेक्ट जोड़ सकते हैं क्या, पहले पावर निकाला जाता है। तो उसी तरह से अगर यहाँ पे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले किसका काम करेंगे नोट का, फिर एंड का, फिर और का, मतलब हाइपन बार, उसके बाद फिर डॉट, फिर प्लस। आपको समझ में आ गया, पहले क्या करेंगे नोट का काम किया जाता है, पहले किसका नोट का। तो पहले एक्स डैश, और हम डैश में क्या बताए थे कि जो वैल्यू रहेगा उसको चेंज करना है, 0 रहे तो 1 1 रहे तो 0 में बदलना है। तो एक्स डैश मतलब एक्स का वैल्यू बदलिए, तो 0 है तो 1 0 है तो 1 1 है तो 0 और 1 है तो 0, किसका वैल्यू बदले एक्स का, तो 0 का 1 0 का 1 1 का 0 1 का 0। अब क्या करना है वाई डैश, मतलब वाई का वैल्यू को क्या करना चेंज करना है, तो वाई का मान 0 है तो 1 1 है तो 0 0 है तो 1 1 है तो 0। अब ये निकल गया, ये निकल गया, दोनों के बीच में क्या है प्लस। तो अब यहाँ क्या है एक्स डैश और वाई डैश, इसके बीच में क्या है प्लस, प्लस में किसको देखना है 1 को, मतलब इसमें देखिए 1 है, 1 है इसमें, 1 है 1 है इसमें नहीं है, मतलब इस दोनों में देखना है कि अगर एक भी 1 है तो 1, इसमें देखिए 1 है, इसमें 1 एक है, इसमें 1 है, इसमें 1 नहीं है। एक्स प्लस वाई एक्स प्लस जेड, तो अब गौर कीजिए इसमें देखिए कौन कौन है, एक्स है, फिर कौन है वाई, फिर जेड, कितना है 3, तो 2 का पावर 3 कितना 8 8 का 10 4 4 का 10 2 2 का 10 1। इनपुट कॉम्बिनेशन बताए थे कि ये 4 है, मतलब 4 बार 0 4 बार 1, ये क्या है 2 2 बार 0 2 बार, ये क्या है एक एक करके। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे इसमें x प्लस वाई, और फिर क्या बनाएंगे x प्लस जेड। तो आपको माइंड में आता होगा सर कब तक बनाए, कब तक बनाए, जब तक ये जो क्वेश्चन दिया गया ये जब तक लास्ट में नहीं आ जाता है। तो लास्ट में क्या आ जाएगा x प्लस वाई और x प्लस जेड। तो सबसे पहले क्या x प्लस वाई, और प्लस में किसको देखना है 1 को, x और y में देखना 1, इसमें 1 है नहीं है, 1 है नहीं है, x और y में 1 है, इसमें 1 है इसमें, और हम क्या बताए एक भी 1 तो 1, तो इसमें देखिए 1 है, इसमें 1 है 1 है इसमें, मतलब यहाँ पे दोनों में से अगर एक भी 1 आए तो 1 करना है, किसमें प्लस रहे तो, यही था ना x प्लस जेड, इसमें 1 देखना, इसमें 1 है नहीं है, इसमें 1 है, इसमें 1 है नहीं है, इसमें और इसमें नहीं है, इसमें 1 है 1 यहाँ पे है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, मतलब इसमें देखना है। तो दोनों में से किसी, दोनों में से अगर एक भी 1 तो 1, यही तो है। तो यहाँ तो दोनों में से एक तो है इधर। अब x प्लस वाई यहाँ निकल चुका है और x प्लस जेड यहाँ निकल चुका है, दोनों के बीच में क्या है डॉट, और डॉट है, डॉट में किसको देखना है 0 को, किसको देखना है 0 को, तो इसमें 0 है, इसमें 0 है, 0 है, इसमें 0 है नहीं है,
तो ये हम क्या बनाने सिखाए, ट्रूथ टेबल। चलिए क्वेश्चन, प्रूव डैट x प्लस वाई का होल डैश इक्वल टू एक्स डैश वाई डैश बाई तो क्या करना है आपको, ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है इसको क्या करना है, ट्रूथ टेबल अभी जो मेथड बताया उसको क्या करना है, प्रूव करना है। क्या करना है, प्रूव। तो क्वेश्चन क्या है कि x प्लस वाई का होल डैश इक्वल टू एक्स, यही ना। तो आपको क्या करना है, ट्रूथ टेबल से पूरा देखिए कौन कौन है, x और फिर कौन है y, कितना इनपुट है इसमें, 2 है, तो 2 है तो 2 बार 0 2 बार 1, 0 1 0 1। पहले LHS देखिए, तो LHS में सबसे पहले क्या करना है, x प्लस वाई, पहले ब्रैकेट का काम करते हैं। प्लस में किसको देखना है, 1 को, इसमें 1 है, नहीं है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, 1 है इसमें। अब क्या करना है, x प्लस वाई का होल डैश, क्योंकि ये डैश में है तो इसको डैश बनाती है। और डैश क्या बोलता है, नोट कि 0 रहे तो 1 1 रहे तो 0, तो 0 है तो 1 1 है तो 0। इधर एक्स डैश मतलब एक्स का वैल्यू को बदलिए, तो 0 है तो 1 0 है तो 1 1 है तो 0 1 है तो 0। फिर क्या है, वाई डैश, वाई को बदलना है, तो 0 है तो 1 1 है तो 0 1 है तो 0 है तो 1 1 है तो 0। अब क्या बनाना है, LHS तो बन गया, RHS कब तक बनाना है, जब तक ये LHS पूरा नहीं आ जाए, RHS इधर आ रहा है। तो ये क्या बोलता है, डॉट है तो जहाँ 0 देखिए वहाँ 0, तो एक्स डैश वाई डैश यहाँ पे है, जहाँ 0 देखिए वहाँ 0, इसमें 0 है, नहीं है 0 है इसमें। ये क्या बोलता है कि डॉट में अगर एक भी 0 तो 0, इसका मीनस में 0 है, इसमें एक 0 है। अब ये देखना है कि प्रूफ हुआ है कि नहीं हुआ, यहाँ क्या करना है, प्रूफ करना है। तो LHS एक्स प्लस वाई डैश यहाँ पर है और एक्स डैश वाई डैश यहाँ पर है, और ये LHS है और ये RHS है, इसका वैल्यू क्या है, सेम है, इसका वैल्यू क्या है 1 1 0 0 0, इस सेम है, इसलिए क्या LHS बराबर RHS प्रूव्ड। तो हम लोग आज हम क्या बनाने सीखे थे, ट्रूथ टेबल। तो ट्रूथ टेबल ध्यान रखना है आपको, यह याद रखना है आगे पढ़ने के लिए कि डॉट रहे तो 0 दे के 0, 1 रहे तो प्लस रहे तो 1 दे के 1, और नोट में 0 दे के 1 1 दे के 0। आगे जो हम क्लास पढ़ाएंगे ये इसी के ऊपर बेस रहेगा। तो थैंक्स।